जी, जी। तो आपको कहाँ लगता है ये इस तरह के इग्नोर जो किया जा रहा है, जो हिस्ट्री है उसको मिटाया जा रहा है एक तरीके से, हम लोगों ने इस पे आवाज़ उठाया है लेकिन कभी कुछ होता नहीं है, कहाँ कमी है? डेमोक्रेसी संविधान में उनकी जगह पे आप देख लीजिए किस तरह का कर रहे हैं। कुछ नहीं उनके लिए। यही तो शहाबुद्दीन साहब के साथ भी हो रहा है। मरहूम जो सिवान के थे, 5 टाइम के एमपी रह चुके, 2 टाइम एमएलए थे, फाउंडर मेंबर थे आरजेडी। बतलाएं कि पोस्टर से आरजेडी का गायब है, आरजेडी का पोस्टर से गायब है। अरे हम तो क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार उनके नाम से यूनिवर्सिटी खोले। गफूर साहब के ट्रॉमा सेंटर की अगर स्वास्थ्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं तो ट्रॉमा सेंटर उनके नाम से होना चाहिए और राजकीय सम्मान के हर साल गफूर साहब की जयंती मने कम से कम। और जैसे छुट्टी हो, नहीं छुट्टी नहीं हम बोलेंगे, जैसे दूसरा यहाँ पे स्टैचू बना है पटना में, दूसरे मुख्यमंत्रियों को श्री कृष्ण जी का बना है, श्री कृष्ण जयंती बनता है, अनुग्रह नारायण जयंती बनता है, सत्यनारायण सिंह जयंती बनता है, भोला शास्त्री जयंती बनता है, भगवत जा आज़ाद जी के नाम से बनता है, उसी तरह अब्दुल गफूर साहब के नाम से एक स्टैचू और जयंती है। बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौता मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब का ये गांव है। अभी आप इनको घर को भी आपने देखा और जहां ये दफनाए गए हैं वहां पर भी अभी हम आप सबने फातिहा पढ़ा। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, आज हम बिहार के अल्पसंख्यक के पहले मुख्यमंत्री माइनॉरिटी के थे मुस्लिम जनाब अब्दुल गफूर साहब के मज़ार पर आए, फातिहा पढ़ा। अब देखिए माइनॉरिटी के थे, चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, और उसके बाद से देखा जाए तो उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। उनके गांव में आए, उनके घर को देखा, मिले। क्या आपको कैसा लगा जी? मरहूम की मगफिरत की दुआ की, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, मगर कोई तो आया नहीं। हम तो आते हैं जी। और ये एक सवाब भी है और पब्लिक को भी समझना चाहिए कि यहाँ के एक मुख्यमंत्री थे, आज उनके साथ जो हो रहा है वो सब देखा जा रहा है। मतलब जो ये सेकुलरिज्म के नाम पे रोज़ पीटते हैं ना ढोल, ये उनको मैसेज जाना चाहिए, उनको पैगाम जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री थे। आज आप उनको एक 2 मिनट आके उनकी दरगाह पे तो नहीं बैठ सकते, कम से कम उनके घर वालों की इयादत कर लेते, किस हाल में, किस पोजीशन में, देखिए किस खस्ता हालत में उनका, पर किसी को परवाह नहीं है। उनके नाम से ना गेट है, जैसे ही हम लोग इनके गांव में एंट्री किए तो कम से कम उनके नाम पे गेट होना चाहिए, उनके घर पे शिलापट होना चाहिए, यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए ताकि इस इलाके से कोई गुजरे तो पता चले कि अल्पसंख्यक समुदाय का मुख्यमंत्री का गांव है। आपको क्या लगा ये देख के गांव को? आपको लगा कि ये मुख्यमंत्री का गांव है? अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब, जी। उनके नाम पे रास्ता, ये सब तो छोड़ो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है सरकार की नीतियों को कि सरकार किस तरह से हिस्ट्री को ही ख़त्म करना चाहते हैं। आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, उनका नाम तो नहीं मिटा सकते ना आप किताब से, पुस्तक से। वो जो थे अब्दुल गफूर साहब सीएम, वो तो थे ही, मगर एक सीएम का रिस्पेक्ट, एक्स सीएम हो गए समझो, मरहूम, आप रिस्पेक्ट भी नहीं करते। क्यों? क्यों? मुसलमान इसलिए। यही देखा जा रहा है ना। तो मतलब फिर किस तरह का सेक्युलरिज्म, किस तरह के आप संविधान की बात कर रहे हो? तो आपको कहाँ लगता है ये इस तरह के इग्नोर जो किया जा रहा है, जो हिस्ट्री है उसको मिटाया जा रहा है एक तरीके से, हम लोगों ने इस पे आवाज़ उठाया है लेकिन कभी कुछ होता नहीं है, कहाँ कमी है? ये कमी तो सरकार में रह गई है। कमी तो अब लोगों को दिखाना है सरकार को कि देखो किस तरह से एक मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक के थे अब्दुल गफूर साहब, उनको टोटली अवॉइड किया जा रहा है। ये उनका घर है सर, ये उनका घर देख लीजिए आप, ये उनकी मज़ार पे गए, एक रास्ता नहीं, एक रोड नहीं, कुछ नहीं उनके नाम पे। क्यों? 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 ये मुसलमान है इसकी वजह से ना। तो यही तो हो रहा है ना सरकार का कि देश में लगा हुआ एक कौन बड़ा हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है, मगर वहीं पर जो माइनॉरिटी, पिलर ऑफ द कंट्री जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी है संविधान में, उनकी जगह पे आप देख लीजिए किस तरह का कर रहे हैं। कुछ नहीं उनके लिए। यही तो शहाबुद्दीन साहब के साथ भी हो रहा है। मरहूम जो सिवान के थे, 5 टाइम के एमपी रह चुके, 2 टाइम आप देखिए आज उनके परिवार वालों तक को कोई मिलने नहीं जा रहा, जबकि फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के। जी। हम तो जाएंगे कल उनके घर पे, मिलेंगे उनके घर वालों को, हम तो पहले भी उनसे रब्ता रखे थे, मगर ये आरजेडी वालों का जब चेहरा देश के सामने आ रहा है ना, सबके सामने, कि किस तरह का ये इंसानियत भी नहीं है। अरे आपने तो यूज़ एंड थ्रो करने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिसी चल रहे हो आप पूरे देश। तो जनता इसका जवाब देगी ना। देखिए जनता भी सोचती है कि हाँ अगर ये इनके साथ ऐसा कर सकते जो उनके फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, तो हमारे साथ भी वोट लेकर वही करना, यूज़ एंड थ्रो वही करता है इतने बरसों से। इसलिए
ये समझना चाहिए सियासतदारों को कि पहले इंसान बनो, इंसानियत लाओ, उसके बाद अपनी सियासत की बात करो और संविधान के दायरे में रहकर काम करो। ये तो अब एकदम इंसानियत ही नहीं बची है। अंदर हम लोगों ने देखा है की मिल जाएगा, हम अंदर जाना चाहेंगे आप लोग हालात देखने के लिए। क्या चाबी है कि नहीं देखिए उसमें, चाबी मस्जिद में रहता है। हम देखिए उनके लोग क्या पूछ लेते। हम ये कहेंगे कि बिहार का मुसलमान, बिहार का पिछड़ा ये देख ले कि आपके अब्दुल गफूर साहब, अगर हिंदुस्तान में 3 मुस्लिम मुख्यमंत्री अदर देन जम्मू कश्मीर का नाम आएगा तो अब्दुल गफूर साहब का आएगा। उनके साथ बिहार सरकार, लालू जी इसी गोपालगंज के, राबड़ी जी इसी गोपालगंज की है, लेकिन स्टेट का राजकीय सम्मान हर साल होना चाहिए। दूसरे मुख्यमंत्रियों का होता है, लेकिन बतलाइए कि पटना में जो बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री या पटना में बैठी सरकार कब इनके बारे में याद करती है? क्या उनके नाम से क्या एक स्टेडियम, एक एयरपोर्ट, एक यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए? बिहार को फक्र होना चाहिए। लालू जी मुस्लिम और यादव माई समीकरण की बात करते थे, दलितों वंचितों की बात करते थे, तो लालू जी को इस बात का एहसास होना चाहिए। उनके पुत्र को भी सोचना चाहिए कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर उनके नाम से, एक यूनिवर्सिटी उनके बड़े, एक कॉलेज उनके नाम से कुछ तो होना चाहिए। कैसे आप अखराज अकीदत पेश करते हैं? अपने बाप दादा को हम कैसे याद करेंगे? भाजपा जिसने कुछ नहीं किया सावरकर को याद करती है, जो माफ़ीनामा जेल से करती है उसके नाम पे डाक टिकट भाजपा नाम करती है। भाजपा अपने लोग को याद करती है, राजद अपने लोग को याद कर रहे हैं, लेकिन बतलाएं कि गफूर साहब का तो चेहरा नहीं है, एक उनके नाम से यूनिवर्सिटी नहीं है। मरहूम के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप कितने बार यहाँ पर आए? युवा ये आपका शहाबुद्दीन साहब मरहूम, बतलाएं कि पोस्टर से आरजेडी का गायब है, आरजेडी का पोस्टर से गायब है। अरे हम तो मांग करना चाहते हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार उनके नाम से यूनिवर्सिटी खोले गफूर साहब के। ट्रॉमा सेंटर की अगर स्वास्थ्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं तो ट्रॉमा सेंटर उनके नाम से होना चाहिए और राजकीय सम्मान के हर साल गफूर साहब की जयंती मने कम से कम। और जैसे छुट्टी हो, नहीं छुट्टी नहीं हम बोलेंगे, जैसे दूसरा यहाँ पे स्टैचू बना है पटना में, दूसरे मुख्यमंत्रियों को श्री कृष्ण जी का बना है, श्री कृष्ण जयंती बनता है, अनुग्रह नारायण जयंती बनता है, सत्यनारायण सिंह जयंती बनता है, भोला शास्त्री जयंती बनता है, भगवत जहा आज़ाद जी के नाम से बनता है। उसी तरह अब्दुल गफूर साहब के नाम से एक स्टैचू और जयंती होना। गाँव का यही है कि देख लीजिए, एक द्वार तक नहीं आ रहे। हर लोग अपने बाप दादा को हम नहीं याद करेंगे तो कौन करेगा? सर एक बात बताइए कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं एएमआईएम के, आप कितने बार इनके कब्रों पे आए हैं? हम 2019 में आए हैं और हम ही हैं जो अब्दुल गफूर साहब को याद कर रहे हैं। ना कांग्रेस याद कर रही है, ना राजद याद कर रही है, हम तो याद भी कर रहे हैं। बॉम्बे से हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो भी आपके यहाँ जब वो आए गोपालगंज तो हम उनके यहाँ उनको भी यहाँ लेकर आए, क्योंकि हमारा रिश्ता दिल से और रूह से रिश्ता है, इसलिए हम आए हैं। हम वोट के लिए नहीं आते हैं, हम मतलब के लिए नहीं आते हैं। हम दूध की मक्खी की तरह, जैसे शहाबुद्दीन साहब का नाम आज पोस्टर में नहीं है या गफूर साहब का नहीं, ऐसा मेरा नहीं है। मेरा इनसे रिश्ता 1450 साल पुराना है। छोटे छोटे बातों को असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा दिया करते हैं, लेकिन गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे और हमेशा अपेक्षा के शिकार रहे, लेकिन इस पर कभी वह बात नहीं की। आसिफ गफूर साहब कांग्रेस पार्टी में हैं, बतलाइए कि क्यों नहीं कांग्रेस लीडरशिप को आज तक कहा? हम तो वारिस पठान साहब को लाए, पूरे हैदराबाद टीम को लेकर आए। ये बात तो गफूर साहब को ना पूरा डिटेल आसिफ गफूर साहब को ना देना चाहिए। टिकट वहीं से लेते हैं, उसी दरबार में बैठते हैं। आ जाए एमआईएम में, हम तो टिकट देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन असलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। उनको अभी भी उसी कांग्रेस पे आस लगी हुई है जो उनके नाम से, उनके दादा के नाम से एक कुछ नहीं जारी किया, तब भी अभी तो कांग्रेस सरकार में है। आसिफ साहब बात करें जाके कांग्रेस लीडरशिप से, जाके तेजस्वी से बात करें, जाकर नीतीश जी से बात करें कि आखिर पहला चीफ मिनिस्टर रहा है मुस्लिम, तो कुछ तो होना चाहिए। आप रहिएगा वहाँ, तवक्को हमको करते हैं। हमारा वोट से इनका रिश्ता नहीं, हमारा दिल से रिश्ता, हमारा इनसे रिश्ता 1450 साल पुराना है। शहाबुद्दीन साहब के भी परिवार से एकदम जाएंगे, कल वारिस साहब, पूरी टीम एमआईएम की जाएगी, मेरे एमएलए पूरी टीम जाएगी। हम पहले भी गए हैं, 5 एमएलए गए हैं वहाँ पर, बैरिस्टर साहब बात किए हैं। 3 तारीख को इलेक्शन होने हाँ, इंशाल्लाह। गफूर साहब के गांव से हाँ। जो वहाँ के वोटर हैं, क्या कहिएगा? हम चाहते हैं बिहार में भी दूसरा अब्दुल गफूर पैदा हो। हम चाहते हैं बिहार में भी दूसरा अशफाकुल्ला खां पैदा हो। हम चाहते हैं बिहार में भी दूसरा बिस्मिल अजीम आबादी पैदा हो। हम चाहते हैं लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी जी को भी बनाया, सत्यनारायण सिंह को भी चाहे। हम भी चाहते हैं कि अल्पसंख्यक से, दलितों से फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बने। हम एमआईएम उसके समर्थन करेगी, पार्टी कोई भी हो, भाजपा छोड़ के एमआईएम उसका समर्थन करेगी। हम चाहते हैं इस वर्ग को भी उसकी हिस्सेदारी मिले। जी, बहुत शुक्रिया साहब। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता, अभी कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है, तो ये आप देख सकते हैं। वाकई मेरा चैनल और हमारी टीम ये मांग करती है कि यहाँ पर कम से कम उनके नाम से यहाँ सिलापट होनी चाहिए। इनके गांव में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं उनके नाम से गेट होना चाहिए और पूरे
सिवान या गोपालगंज में कहीं भी उनके नाम से स्टैचू मूर्ति भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, देखते रहें अलग अंदाज।